जय हिंद। देखिए, हमने पिछली क्लास में देखा था सन के बारे में। हमने सन के बारे में बिल्कुल डिटेल से स्टडी की थी, तो आज हम उसके आगे का क्लास जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? सोलर सिस्टम के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम और हिंदी में कहते हैं सौर मंडल। हिंदी में क्या कहते हैं? सौर मंडल। तो देखिए, हमारा जो सौर मंडल है यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसका जो मुखिया होता है हमारा, वो सन होता है। क्या होता है? सन होता है। सन जो होता है सोलर सिस्टम का मुखिया होता है। क्या होता है? सन जो होता है सोलर सिस्टम का मुखिया होता है। और सन क्या है? एक हमारा स्टार है। सन क्या है? हमारा स्टार है। और ये स्टार यानी जो सन है, सन के बाद क्या आता है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर? ग्रह आते हैं। क्या आते हैं? ग्रह आते हैं, जिनकी संख्या जो है 8 है। कितनी संख्या ग्रहों की? 8 है। कितनी है? 8। जिसमें हमारा पहला जो ग्रह है वो है हमारा बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। अब देखिए, आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि ग्रह जो होता है उसकी पहचान कैसे करेंगे? ग्रहों की पहचान कैसे करेंगे? अब देखिए, जो सूरज होता है ना, हमारा सूरज होता है, उसके पास जो है खुद की ऊष्मा है, खुद की प्रकाश है। क्या है? खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश है। इस वजह से जो है वो एक स्टार है, यानी इस वजह से वो जो है सूरज है। उसी प्रकार जो है उसका बिल्कुल विपरीत जो हमारा ग्रह होते हैं, हमारे ग्रहों के पास ना ही ऊष्मा होती है, ना ही प्रकाश होती है, अर्थात ना ही उनके पास हीट होती है और ना ही लाइट होती है। वो क्या होते हैं? सन के, यानी जो स्टार है हमारा, जो सन है, उसके ऊपर जो है डिपेंड होते हैं। तो वही जो हमारे क्या है, हमारे ग्रह होते हैं। ग्रहों के पास ना ही खुद की ऊष्मा होती है और ना ही प्रकाश होती है। तो हमने अभी क्या देखा था कि जो ग्रहों की संख्या है टोटल 8 है। कितनी संख्या है? 8 है। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो है 8 है, जिसमें से हमारा पहला है हमारा ग्रह है, उसको हम कहते हैं बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। उसका जो दूसरे नंबर पे आता है वो है हमारा शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वीनस। क्या कहते हैं? वीनस। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? ये तो आप सबको पता ही होगा। तीसरे नंबर पे जो आती है हमारी अर्थ आती है। क्या आती है? अर्थ, यानी पृथ्वी। तीसरे नंबर पे क्या आती है? पृथ्वी। पृथ्वी भी क्या है? एक प्रकार की ग्रह है ना? ये भी एक प्रकार से ग्रह ही है ना। ये पृथ्वी हमारी क्या है? ग्रह है। उसका जो चौथे नंबर पे आता है वो है हमारा मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल। चौथे नंबर पे आता है हमारा मंगल ग्रह। इसके बाद जो पांचवें नंबर पे, अब देखिए ये हमारे क्या हो गए? 4 ग्रह हो गए। 4 ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये होगा हमारे 4 ग्रह। 4 के ग्रहों के बाद क्या आता है हमारे पे? बीच में यहाँ पे होंगे छोटे छोटे, क्या होंगे? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एस्ट्रॉइड्स। इसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। ये क्या है कि हमारा जो सौर मंडल है यानी सोलर सिस्टम है, इसके अंदर जो है एक कूड़े के समान जो है ये भी जो है गोल गोल घूमते रहते हैं। क्या करते हैं? ये भी एक कूड़े के समान जो है गोल गोल घूमते रहते हैं। तो इसके बारे में क्या क्या है, क्या न्यूज करें, हम अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम ग्रहों के बारे में देख लेते हैं। तो हमने 4 देख लिया। 5वां जो हमारा ग्रह आता है वो है हमारा बृहस्पति ग्रह। ये सबसे बड़ा ग्रह पाया जाता है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह। चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे कौन सा ग्रह आता है हमारा? बृहस्पति ग्रह। इसके बाद क्या है हमारा? 6ठे नंबर पे कौन सा ग्रह आता है? 6ठे नंबर पे जो आता है वो है हमारा शुक्र ग्रह, माफ कीजिए शनि ग्रह। कौन सा ग्रह? शनि ग्रह। 6ठे नंबर पे कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह है। इसका जो 7वें नंबर पे आता है वो हो गया हमारा अरुण। कौन सा? अरुण ग्रह। अरुण। अरुण के बाद जो हमारा लास्ट जो है वो है हमारा वरुण। लास्ट वाला कौन सा है हमारा? वरुण। हमने क्या देखा कि पहले नंबर पर जो हमारा ग्रह है वो है हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर हमारा 4 ये हो गए। 5वें नंबर पे आता है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक बार शुरू से देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको ऐसे ही रट लीजिएगा अच्छे से। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए, जो सूरज की तरफ से जो 4 ग्रह होते हैं, यानी जो एस्ट्रॉइड से पहले वाले जो 4 ग्रह हैं हमारे सूरज की तरफ से, इन 4 जो 4 ग्रह जो है ये सूरज के पास है, यानी सूरज के अंदर है ना, सूरज के पास है। यानी जो सूरज के पास के जो 4 ग्रह हैं उनको हम कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं?
आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह में कौन कितने ग्रह आते हैं हमारे? 4 ग्रह आते हैं। कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये जो सूरज के पास के जो 4 ग्रह होते हैं। इसके अलावा जो लास्ट के जो 4 ग्रह होते हैं वो होते हैं हमारे बाहरी ग्रह। ये जो हमारे लास्ट के जो 4 ग्रह कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो 4 ग्रह है ये हमारे हो जाएंगे बाहरी ग्रह। बाहरी ग्रह कौन से ग्रह? बाहरी ग्रह। तो देखिए हमने ये सारे 8 ग्रहों के बारे में देखा कि हमारे 8 प्रकार के जो ये ग्रह होते हैं। ग्रहों के अलावा देखिए हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या है? उपग्रह भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उपग्रह। तो अब देखेंगे कि उपग्रह क्या होता है। हमने देखा था कि जिसके पास ना ही हीट होती है ना ही लाइट होती है, यानी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वो हमारे ग्रह होते हैं। और जो उपग्रह होते हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह, यानी ग्रहों की तरह ही जो होते हैं हमारे उपग्रह भी होते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा जो यहाँ पे हल्का सा चेंजेस ये होता है कि जो ग्रहों से जो उनकी संख्या जो होती है काफी छोटी होती है। किनकी? उपग्रह की संख्या जो होता है काफी छोटी होती है ग्रहों के मुकाबले। अब देखिए जो ग्रह जो होते हैं हमारे, वो हमारे जो सूरज है, यानी जो सौरमंडल का जो मुखी है सूरज, उसके जो है चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये जो सारे ग्रह हैं वो सारे जो ग्रह जो है सूरज के चक्कर लगाते हैं। तो वो हमारे क्या है? ग्रह है। जो सूरज के जो चक्कर लगाते हैं वो सारे सारे क्या है? हमारे ग्रह है। उसके अलावा देखिए अब जो ग्रहों के जो चक्कर लगाते हैं ना, क्या हमने कहा? जो ग्रहों के जो चक्कर लगाते हैं उसको हम कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं उसको? उपग्रह। उपग्रह की जो संख्या होती है वो ग्रहों से भी जो है काफी छोटी होती है। और जो उपग्रहों से भी जो छोटी संख्या होती है उसको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, यानी एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स की संख्या जो होती है बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या देखा कि जो ग्रहों से जो छोटे होते हैं वो होते हैं हमारे उपग्रह। जैसे हमारा जो पृथ्वी का उपग्रह है वो हमारा मून यानी चंद्रमा। पृथ्वी का कितना उपग्रह है? ओनली एक उपग्रह है। जो एक उपग्रह है जो है हमारा क्या है? मून है, यानी चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं? वो जो होते हैं ग्रहों के चक्कर लगा रहे होते हैं। क्या करते हैं? उपग्रह का क्या काम होता है? ग्रहों का चक्कर लगाना। तो चलिए इसको एक बार डिटेल से बिल्कुल पढ़ेंगे। जैसे हमारा बुध ग्रह हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन 8 ग्रहों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल के अंदर हमारा पहला ग्रह कौन सा आता है? बुध ग्रह आता है। पहले नंबर पे कौन सा ग्रह आता है? बुध ग्रह आता है, जो कि हमने भी देख लिया था। कौन सा ग्रह आता है? बुध ग्रह। बुध ग्रह कौन सा हमारा ग्रह है? बुध ग्रह। तो हम बुध ग्रह जो है इसको हम एक बार डिटेल से देखेंगे इसके अंदर जो है क्या क्या चीजें पाई जाती है। देखिए जो बुध ग्रह होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। बुध ग्रह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको इंग्लिश में? बुध ग्रह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी। अब देखिए जो मरकरी होता है वो घूर्णन कितने समय में करती है? मरकरी जो है घूर्णन करने में जो है ये कितना समय लगाती है? देखिए जो ग्रह होते हैं वो एक तो घूर्णन करते हैं और एक परिक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं और परिक्रमण करते हैं। घूर्णन का मतलब क्या होता है? जैसे हम मान चलिए हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी जो एक बार घूर्णन करती है ऐसे, यानी एक बार जो ऐसे घूमती है, यानी एक बार घूमने में कितना समय लगाती है? 24 घंटे का। क्या करती है? 24 घंटे में जो है एक बार एक चक्कर लगाती है, यानी एक बार जो है घूर्णन करती है, यानी एक बार जो है ऐसा करके गोल घूमेगी। पृथ्वी क्या एक बार ऐसा करके गोल घूमेगी, ऐसे जो है गोल घूमेगी, वो क्या करती है? घूर्णन करती है। यानी जो गोल घूमने में जो समय लगाती है पृथ्वी, उस कितना समय लगाती है? 24 घंटे का। और ये जो 24 घंटे में जो घूर्णन करती है उसी से जो हमारा दिन और रात होता है, यानी एक दिन का हमारा जो है दिन होता है। ठीक है, एक दिन जो होता है हमारा वो 24 घंटे का होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। और परिक्रमण क्या कहते हैं? अब देखिए परिक्रमण को समझते हैं। देखिए परिक्रमण का क्या मतलब है? जैसे हमारी पृथ्वी जो हमारे तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी जो है सूरज का जो है चक्कर, एक जो पूरा चक्कर लगाती है, तो उसमें समय कितना लगाती है? 365 दिन का समय लगाती है। यानी 365 दिन का जो परिक्रमण में जो वो समय जो लगाती है, यानी जो 365 दिन जो लगते हैं उसको जो हम जो है पृथ्वी पर जो हम कहते हैं एक 1 ईयर हो गया है। क्या हो गया? 1 ईयर हो गया। यानी 365 दिन का क्या होता है? हमारा 1 साल होता है। तो जो पूरा चक्कर लगाती है सूरज का पृथ्वी, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं परिक्रमण। तो हमने क्या देखा कि परिक्रमण और घूर्णन। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो मरकरी है, यानी जो बुध है, बुध जो है ये कितना समय लगाता है घूर्णन करने में और कितना समय लगाता है परिक्रमण करने में। तो देखिए ये जो घूर्णन करने में जो समय लगाता है, किसमें? घूर्णन करने में और परिक्रमण करने में समय जो लगाता है, ये देखेंगे किसमें? परिक्रमण।
देखिए ये जो परिक्रमण करने में समय लगाता है वो 88 दिन लगाता है। कितने? 88 डेज। 88 डेज में जो है ये परिक्रमण करता है। इसके अलावा जो 58 डेज जो है ये घूर्णन करने में लगाता है। कितना समय लगाता है? 58 डेज। 58 डेज जो है घूर्णन करने में लगाता है और परिक्रमण करने में। परिक्रमण मतलब जो सूरज का चक्कर लगाता है, सूरज का चक्कर लगाने में इसको पूरे 88 दिन लगते हैं। किसको? हमारे बुध ग्रह को। इसके अलावा घूर्णन करने में कितना समय लगाता है? घूर्णन यानी एक दिन का जो दिन होता है 58 दिन में, 58 दिन का जो होता है बुध पर जो है एक दिन होता है। एक दिन कितने दिन का होता है? 58 दिन का। पृथ्वी के हिसाब से 58 दिन में जो है एक दिन होता है। कहां पे? बुध ग्रह पर। अब देखिए जो बुध ग्रह है वो सूरज के सबसे पास ग्रह है। बुध ग्रह क्या है? सूरज के सबसे पास है और सूरज के सबसे पास होने के कारण जो है काफी गर्म होता है। क्या होता है? काफी गर्म होता है। इसके साथ साथ जो है यहां पर क्या है, इसके पास वायुमंडल भी नहीं है। क्या नहीं है? इसके पास अपना वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण जो है इसके पास जो सूरज के पास होने के कारण जो है सूरज के अंदर से काफी सारे सौर ज्वाला निकलते होंगे। सौर ज्वाला क्या होता है? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो वही जो सौर ज्वाला होता है वो इसके पास आते हैं और वायुमंडल ना होने के कारण जो है सौर ज्वाला जो है सीधा इसके अंदर चला जाता है, जिसके कारण जो है इसके अंदर कई सारे सौर ज्वाला गिरने के कारण जो है इसके ऊपर कई सारे में गड्ढे देखने को मिलते हैं। किसके ऊपर? बुध ग्रह के ऊपर। तो ये सारी चीजें हमने किसके बारे में देख ली? बुध ग्रह के बारे में देख ली। क्या देखा कि जो घूर्णन करने में समय लगाता है 58 दिन का समय लगाता है। कितना? अपने आप में, यानी 58 दिन में जो एक बार घूमता है। उसका जो परिक्रमण करता है, यानी जो सूरज का जो चक्कर लगाता है घूमने में, वो होता है 88 दिन का। कितने? 88 डेज का जो है समय लगाता है। तो ये हो गया हमारा बुध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। अब देखिए इसके बाद जो हमारा दूसरे नंबर पे आता है वो है हमारा शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है ये? शुक्र ग्रह है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में कहते हैं हम वीनस। इंग्लिश में कहते हैं इसको वीनस, यानी शुक्र ग्रह। अब देखिए जो शुक्र ग्रह जो है ये हमारा दूसरे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पर। अब देखिए जो शुक्र ग्रह है ये सबसे धीमा घूर्णन करता है। क्या करता है? हमारे जो पूरा सौर मंडल है, सौर मंडल के अंदर जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे धीमा जो है घूर्णन करता है। यानी जो सबसे धीमा घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा हमारा? वो है हमारा शुक्र ग्रह। क्या करता है? घूर्णन जो है सबसे धीमा करता है। धीमा करता है, ठीक है। क्या करता है? धीमा करता है। तो देखिए ये जो धीमा जो करता है कितने दिन का समय लगाता है? 243 दिन का। घूर्णन करने में कितना समय लगाता है? 243 दिन में। सोचो देखिए घूर्णन यानी गोल गोल घूमता है। कितना धीरे धीरे घूमता है, बिल्कुल कैसे? बिल्कुल ऐसे करके धीरे धीरे धीमा घूमता है कि 243 दिन का समय लगाता है। कितने दिन का समय लगाता है? 243 दिन का समय लगाता है। इसके अलावा जो ये परिक्रमण करता है उसके लिए जो ये 224 दिन का समय लगाता है। कितने दिन का? 224 दिन का। 224 दिन के अंदर जो है ये परिक्रमण करता है। कितने दिन में? 224 दिन के अंदर। हमने क्या देखा कि जो हमारा शुक्र ग्रह है यानी वीनस, शुक्र ग्रह को हमने क्या देखा था? इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस। वीनस जो है घूर्णन करता है 243 दिन में, यानी हमारे पूरे सौर मंडल के अंदर जो है सबसे धीमा घूर्णन करने वाला ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह। अब देखिए शुक्र ग्रह जो है ये इसके अंदर क्या, इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है काफी अधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा? कार्बन डाई यानी CO2 की मात्रा जो है काफी अधिक पाई जाती है। अब देखिए जो CO2 होता है ये CO2 क्या गैस क्या होती है? यानी जो CO2 जो गैस है ये CO2 गैस क्या होती है? हम जो सांस लेते हैं वो क्या, हम सांस क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन, सांस जो लेते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? हम ऑक्सीजन जो है सांस लेते हैं। और जो हम छोड़ते हैं यानी जो हम जो गैस छोड़ते हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ऐसा करके हम जो सांस ले रहे हैं वो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है? हम सांस में लेते हैं। उसके बाद जो हम जो छोड़ते हैं वो होती है हमारी CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम गैस छोड़ते हैं वो काफी जो है वही जो है काफी मात्रा में जो हमारे शुक्र ग्रह पे पाया जाता है। कहां पे? शुक्र ग्रह पे। जिसके कारण जो है यहां पर जीवन बसाने की संभावना जो है बिल्कुल भी नहीं है। किसके कारण? CO2 होने के कारण। अब देखिए ये जो शुक्र ग्रह जो है ये देखने में, दिखावट में, यानी देखने में जो है बाहर से जो देखेंगे रंग रूप में जो है बिल्कुल पृथ्वी के समान जो दिखती है। कैसी? पृथ्वी के समान जो है लगभग दिखती है। और सबसे जो सुंदर ग्रह का दर्जा जो है इसी को दिया गया है। किसका? सुंदर। सबसे सुंदर।
सबसे सुंदर ग्रह किसको कहा गया है? हमारा जो शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह जो है सबसे सुंदर ग्रह है, इसको हम साइन तारा भी कहते हैं। कौन सा तारा? साइन तारा। शुक्र ग्रह को हम साइन तारा भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा बहन। जुड़वा बहन भी कहते हैं किसकी? पृथ्वी की। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी की तरह जो है दिखती है, आकृति में, दिखावट में, यानी देखने में जो है सब कुछ पृथ्वी की तरह दिखती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो है ये सबसे सुंदर ग्रह भी है। क्या ये सबसे सुंदर ग्रह भी है? तथा इसको पृथ्वी का जो है बहन भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसकी कलाएं जो है चंद्रमा के समान होती है। क्या इसकी कलाएं जो है चंद्रमा के समान होती है। इसके अलावा क्या है? इसके अंदर जो है आकार, घनत्व और व्यास जो है पृथ्वी के जो है बिल्कुल समान जो है देखने को मिलता है। किसका? शुक्र ग्रह का। तो देखिए ये बिल्कुल हमने क्या देखा कि जो शुक्र ग्रह है वो देखने में जो है बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिखती है, लेकिन जो जब जीवन बसाने की बात आती है तो ससुर जितना देखने में जो सुंदर लगती है उतना ही बेकार जो है इसके अंदर जो है जीवन बसाने की संभावना जो है बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो देखिए हमने क्या देख लिया? किसके? हमने घूर्णन और परिक्रमण देख लिया। इसके अलावा हमने देख लिया क्या कौन कौन सी जो है गैसें पाई जाती है किसके अंदर? शुक्र ग्रह के अंदर। तो हमारा शुक्र ग्रह जो होता है ये खत्म होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए हमने क्या देख लिया? हमने दो ग्रह के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ लिया है, जिसमें से हमने पहला बुध और शुक्र के बारे में हमने डिटेल से बिल्कुल पढ़ लिया है। उसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला ग्रह जो हमारा तीसरे नंबर पे कौन सी आती है? पृथ्वी। तीसरे नंबर पे कौन सी हमारी ग्रह है? पृथ्वी है। पृथ्वी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ। पृथ्वी को क्या कहते हैं? अर्थ। तो देखिए हम पृथ्वी के बारे में देखेंगे। पृथ्वी कौन से नंबर पे आती है? तीसरे नंबर पे आती है। तो देखिए पृथ्वी जो है पृथ्वी का क्या है? एक अपना उपग्रह है। पृथ्वी का, जैसा कि हमने बताया था पहले भी, पृथ्वी का क्या अपना एक उपग्रह है। ये क्या हमारा उपग्रह है? जो है हमारा मून। क्या है? मून पृथ्वी का ओनली वन ही, यानी एक ही उपग्रह है जो कि हमारा मून, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चंद्रमा। इसको चंदा मामा भी आप अपने तरफ से कई सारे नाम दे देते हैं। तो हमारा मून है। तो देखिए पृथ्वी का हमारा कितना उपग्रह है? ओनली एक है। इसके अलावा जो शुरू के हमारे जो दो ग्रह थे कौन कौन से? बुध और शुक्र, यानी मरकरी और वीनस। उनके जो थे एक भी ग्रह नहीं थे, एक भी उपग्रह नहीं थे। किनके? मरकरी और वीनस के जो है एक भी उपग्रह नहीं थे। वो ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा जो है ऐसा कहा गया है कि मरकरी और जो वीनस है उनके पास पहले जो है उनके पास भी उपग्रह जो है हुआ करते थे, लेकिन जो सूरज है, सूरज ने उसको क्या है? निगल गया। क्या कर दिया? निगल गया। क्यों? क्योंकि वो जो है बिल्कुल सूरज के पास ही थे। क्या थे? जो दोनों ग्रह जो थे सूरज के पास थे, और आकार में छोटा होने के कारण, काफी छोटा होने के कारण जो है उनको सूरज जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो उसको अपनी तरफ खींच लिया है, और जिसके कारण जो है उसको निगल गए। अगला नंबर कहा जाता है कि हमारा जो मून है, मून यानी जो चंद्रमा है, आने वाले समय में हो सकता है मून को भी जो है सूरज निकल जाए। कब? जब ये सूरज जो अपनी जब आखिरी अवस्था में जब लाल दानव बनेगा, यानी जब ये लाल दानव जब सूरज बनेगा, यानी जब भी अपनी आखिरी अवस्था में आएगा तो क्या है? थोड़ा बड़ा होगा, यानी जो सूरज होता है अपना बड़ा होगा। जैसे ही बड़ा होगा तो उसकी गुरुत्वाकर्षण बल जो है काफी अधिक होगी। अधिक होने के कारण जो है बाकी के जो बुध और शुक्र जो ग्रह थे, उनके जो उपग्रह थे, उनकी तरह जो है मून को भी जो है निगल जाएगा, यानी उसको भी जो है खा जाएगा। तो उसी प्रकार से अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है हमारा, पृथ्वी का घनत्व कितना है? देखेंगे जो पृथ्वी है हमारा, इसका घनत्व जो है सबसे सर्वाधिक घनत्व है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? हमारा सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। कितना घनत्व है इसका? 5 ग्राम। कितना है? 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब क्या इसका घनत्व है? घनत्व क्या इसका? 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका घनत्व है। यानी हमारे जितने भी जो सौर मंडल है, हमारे 8 सौर मंडल है जो हमारे, उसमें जो हमारे पृथ्वी है सबसे ज्यादा घनत्व वाली पृथ्वी है। कितना घनत्व है इसका? 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये पृथ्वी जो है ये कितना घूर्णन करने में कितना समय लगाती है? घूर्णन करने में कितना समय लगाती है? ये 24 घंटे का। 24 घंटे का क्या करने में? घूर्णन करने में। इसके अलावा जो है पृथ्वी जो है घूर्णन के अलावा जो परिक्रमण करती है उसमें कितना समय लगाती है? 365 दिन का, 365 डे का। यानी परिक्रमण करने में, यानी सूरज का जो पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगाती है, और घूर्णन करने में कितना? 24 घंटे का जो है घूर्णन करने में जो ये समय लगाती है। कौन? हमारी पृथ्वी।
तो देखिए कि जब पृथ्वी जो परिक्रमण जब कर रही होती है, यानी जो पृथ्वी हमारी, पृथ्वी जो सूरज का ऐसे जो परिक्रमण कर रही होती है, यानी जब ऐसे गोल गोल चक्कर लगा रही होती है, जैसे मान के चलिए ये क्या हमारा सूरज है, और सूरज का जो ऐसे गोल गोल जो हमारी पृथ्वी है, क्या ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो ऐसे सूरज का जो है ऐसे चक्कर लगा रही होती है, क्या ऐसे करके जो चक्कर लगा रही है, ऐसा घूमते घूमते क्या करती है, एक समय जब ऐसा आता है कि पृथ्वी जो है यहाँ पे आ जाती है, ऐसी जो है घूमते घूमते जो है ऐसे करके एक समय ऐसा आएगा कि ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे पृथ्वी आएगी। तो क्या होता है कि जब एक समय जब आता है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी और सूरज के बीच का जो डिस्टेंस होता है काफी बढ़ जाता है, और एक समय जब आता है जब पृथ्वी और सूरज के बीच में जो है डिस्टेंस जो होता है काफी कम हो जाता है। क्या हमने कहा कि जब ये परिक्रमण करती है तो परिक्रमण करते करते एक समय ऐसा आता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस जो है बढ़ जाता है, और जब डिस्टेंस जब इनका बढ़ता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपसौर। यानी जब इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस बढ़ता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम अपसौर, और जब इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस जब घटता है तो उसको हम कहते हैं उपसौर। उपसौर, जब डिस्टेंस घटेगा पृथ्वी और सूर्य के बीच में तो उसको, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं उपसौर, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपसौर। अपसौर। तो ये हो गया हमारा पृथ्वी के बारे में। हमने क्या देखा, ये सारी चीजें हमने देखी पृथ्वी के बारे में। अब देखिए जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी जो हमारी पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर, किस पर, अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है ये झुकी हुई है। कौन, पृथ्वी। और अपने तल पर, ये जो अपने तल पर जो है, यानी तल पर जो है 66.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। क्या हमने क्या देखा यहाँ पे, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है 23.5 यानी 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। इसके अलावा जो है तल पर जो है अपने 66.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, किस पर, अपने तल पर। तो ये सारी चीजें जो है हमने पृथ्वी के बारे में देख लिया। तो अब देखिए, अब पृथ्वी के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो ग्रह है वो हमारा कौन सा है, मंगल ग्रह। कौन सा है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह कौन से नंबर पे आता है हमारा, चौथे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पर। कौन सा, मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हम, मार्स। MARS, मार्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हम, मार्स। किसको, मंगल ग्रह पर, वो मंगल ग्रह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्स। मंगल ग्रह को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मार्स। और ये मंगल ग्रह कितने नंबर पे आती है, सौरमंडल के अंदर चौथे नंबर पे आती है। कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे आती है। अब देखिए ये जो मंगल ग्रह है इसके अंदर जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है काफी अधिक पाई जाती है। किसकी, आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड, जिसके कारण जो है ये लाल कलर का दिखाई देता है। कौन से कलर का, लाल कलर का। तो यहां पे प्रश्न ये बनता है, यानी यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि लाल रंग का दिखने वाला ग्रह कौन सा है। तो आपका उत्तर क्या होगा, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या, कौन से कलर का दिखाई देता है, लाल कलर का। अब यहां पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि लाल कलर का जो ये दिखाई देता है ये किसके कारण दिखाई देता है, किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण जो इसकी मात्रा जो है काफी अधिक हो जाती है, जिसके कारण जो है ये लाल कलर का दिखाई देता है। कौन सा ग्रह, मंगल ग्रह। अब देखिए मंगल ग्रह जो है ये 25 डिग्री जो है झुका हुआ है। कितना डिग्री, ये जो अपने अक्ष पर जो है 25 डिग्री जो है झुका हुआ है। क्या है ये, 25 डिग्री जो है झुका हुआ है, जिसके कारण जो है ये पृथ्वी के समान जो है ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। इसके ऊपर क्या देखे जाते हैं, पृथ्वी के समान जो है ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं, ऋतु परिवर्तन। किसके समान, जो हमारे पृथ्वी के समान। पृथ्वी के समान जो है मंगल ग्रह पर जो है ऋतु परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। किसके कारण, ये 25 डिग्री झुके होने के कारण। पृथ्वी हमारी कितने डिग्री, अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5, है ना। वैसे ये अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 25 डिग्री जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण जो है ये ऋतु परिवर्तन जो है पृथ्वी के समान जो है देखने को मिलते हैं।
और हमने क्या देखा कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है काफी अधिक पाई जाती है, जिसके कारण जो है ये कौन सा कलर का दिखाई देता है, ये लाल कलर का दिखाई देता है। इसके अलावा देखिए हमने जैसे देखा था पृथ्वी का जो है उपग्रह था, कौन सा था, मून यानी चंद्रमा था। उसी प्रकार से जो है इस पृथ्वी का तो ओनली एक ही उपग्रह था, लेकिन इसका जो उपग्रह है वो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 उपग्रह होते हैं, जिसमें से एक उपग्रह का नाम होता है फोबोस। क्या नाम होता है, फोबोस। फोबोस जो है उपग्रह है, और जो दूसरा उपग्रह है उसका नाम होता है डीमोस। क्या नाम होता है, डीमोस। अब देखिए फोबोस और डीमोस जो है मंगल ग्रह के जो उपग्रह है, मंगल ग्रह के टोटल उपग्रह कितने हैं, टोटल जो है 2 उपग्रह है, जिसमें से पहले नंबर पे हमारा पहला है डीमोस, दूसरा है फोबोस। फोबोस और डीमोस। अब देखिए जो डीमोस उपग्रह है ये जो हमारे पूरे जो सौरमंडल है, सौरमंडल के अंदर सबसे छोटा उपग्रह ये जो है पाया जाता है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस, सबसे छोटा उपग्रह। यानी हमारे पूरे सौरमंडल के अंदर जितने भी उपग्रह हैं उसमें से जो सबसे छोटा उपग्रह है हमारा कौन सा है, डीमोस उपग्रह। कौन सा उपग्रह, डीमोस उपग्रह। हमने ये देखा कि जो मंगल ग्रह है इसके कितने उपग्रह हमारे, टोटल 2 उपग्रह है। कौन से, पहला फोबस और दूसरा डीमोस। और डीमोस उपग्रह जो है सबसे छोटा उपग्रह है किसका, हमारे पूरे सौरमंडल के अंदर जो है सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि सबसे छोटा उपग्रह हमारे कौन सा है, वो डीमोस है। डीमोस किसका उपग्रह है, हमारे मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह जो है वो कैसी दिखाई देती है, लाल कलर का दिखाई देती है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर क्या है, मंगल ग्रह जो है इसमें वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि इसके अंदर जो है काफी ज्यादा जो है पृथ्वी के बाद जो है सबसे ज्यादा जो है जीवन बसाने की जो संभावना जो है वो किसके ऊपर पाई गई है, बताई जाती है मंगल ग्रह पर। किसके ऊपर, मंगल ग्रह पर जो है सबसे ज्यादा जीवन बसाने की जो है संभावना बताई गई है ना, संभावना जो जताई गई है। इसके अलावा देखिए हमने क्या देख लिया, मंगल ग्रह के बारे में देख लिया, तो हम आगे देखेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। किसके बारे में, आगे देखते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। देखिए अगला जो ग्रह है हमारा वो कौन सा है, जुपिटर ग्रह। कौन सा है हमारा, जुपिटर ग्रह। इसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह, बृहस्पति ग्रह। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर, जुपिटर ग्रह। देखिए ये जो जुपिटर ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा ग्रह है ये, सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा ग्रह है ये, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर ग्रह। जुपिटर ग्रह कितना क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। अब देखिए जो जुपिटर ग्रह जो है इसके अंदर जो है SO2 की मात्रा जो है काफी अधिक पाई जाती है। SO2 की मात्रा जो है काफी अधिक पाई जाती है, जिसके कारण जो है ये हल्का पीला कलर का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है ये, SO2 की मात्रा जो है काफी अधिक पाई जाने के कारण जो है ये पीला रंग का दिखाई देता है। कैसा, पीला, हल्का पीला। क्या है, हल्का पीला कलर का जो है दिखाई देता है। कौन सा ग्रह, जुपिटर ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है एक गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में, बृहस्पति ग्रह जो है काफी गैसीय अवस्था में पाई जाती है, और इसके अंदर जो है SO2 की मात्रा के कारण जो है ये हल्का जो है पीला कलर का दिखाई देता है। यानी हल्का पीला कलर का दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है हमारा, बृहस्पति ग्रह। ये इसके अंदर क्या है, हल्का पीला कलर का दिखाई देता है। इसके अलावा जो है इसके अंदर SO2 की मात्रा जो है काफी अधिक पाई जाती है, और ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ये गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। यह गैसीय अवस्था में जो है देखने को मिलता है हमें। कौन सा ग्रह, बृहस्पति ग्रह, जिसके कारण और SO2 की मात्रा अधिक होने के कारण जो है पीला कलर का दिखाई देता है। और ये वायुमंडल में जो है हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस जो है इसके अंदर अधिक पाया जाता है। कहां पे, वायुमंडल के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है वायुमंडल के अंदर जो है हमें देखने को काफी अधिक जो है देखने को मिलता है। एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा। क्या नाम है, नासा। नासा ने जो है 2011 में जो है एक जूनो नामक जो अंतरिक्ष यान भेजा था। क्या भेजा था, जूनो नामक। जूनो नामक जो है एक अंतरिक्ष यान भेजा था। कब भेजा था, 2011 में। नासा ने इसका अध्ययन करने के लिए, जुपिटर का जो है अध्ययन करने के लिए 2011 में एक जूनो नामक
जूनो नामक जो है एक अंतरिक्ष यान भेजा था। किस लिए भेजा था? इसका जुपिटर का अध्ययन करने के लिए। अब देखिए जो जुपिटर जो है हमारे जो पूरे ग्रह है यानी हमारे जितने भी सोलर सिस्टम का ग्रह है, 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा जो ग्रह है जुपिटर है। और जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह होने के कारण जो है इसके जुपिटर जो है इसका सबसे ज्यादा जो हमारे उपग्रह भी पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास पाए जाते हैं? जुपिटर के पास पाए जाते हैं के पास। अब देखिए जो जुपिटर ग्रह है इसको हम वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। जुपिटर ग्रह को हम क्या कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर। क्या कहते हैं हम इसको? वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर क्यों कहते हैं? हमने देखा था कि जो शुक्र हमारा जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह के पास जो हमारे इसके आगे जो हमारे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह नहीं एस्ट्रॉइड्स, क्या है? एस्ट्रॉइड्स है। हमने पहले देखा था क्या है हमारे बहुत सारे ऐसे एस्ट्रॉइड्स पर ऐसी एस्ट्रॉइड्स है। क्या है? ये भी जो है सूरज के जो है चक्कर लगाते रहते हैं एस्ट्रॉइड्स भी। क्या हमारे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स है। तो देखिए जो जुपिटर है काफी बड़ा होने के कारण जो है इसके पास गुरुत्वाकर्षण की जो बल की जो शक्ति है वो भी काफी अधिक है, जिसके कारण जो ये एस्ट्रॉइड्स है इसको अपनी तरफ खींच के रखता है। क्या करता है? एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। अब देखिए जो एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींच के रखता है तो सही है, खींच के रखता है। अगर ये खींच के अपनी तरफ ना रखे तो एस्ट्रॉइड्स क्या है सारे के सारे जो अपने आगे की तरफ जाके आगे जाके जो आगे सारे ग्रह जितने हैं उसके ऊपर जाके गिरेंगे। क्या करेंगे? गिरेंगे तो क्या है? ग्रह जो है तबाह नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही उसी प्रकार से देखिए ये जो एस्ट्रॉइड्स है इन्हीं में से जो है एक एस्ट्रॉइड्स था जिसका नाम था इजिप्टा। क्या नाम था? इजिप्टा नामक जो एक एस्ट्रॉइड था जो कि इसके आगे जो हमारा मंगल ग्रह है उसने जो है अपनी तरफ बुला लिया। क्या कर दिया? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है इजिप्टा नामक एस्ट्रॉइड था इसी में से जो है इसी में का एक टुकड़ा था एस्ट्रॉइड्स जिसका नाम था इजिप्टा। काफी विशाल जो था एस्ट्रॉइड था उसको अपनी तरफ खींचती है। कौन खींचता है? मंगल ग्रह। सोच रहा मंगल ग्रह जो है उसको अपनी तरफ खींचता है, लेकिन खींचने के बाद क्या है खुद ऊपर चला जाता है और बीच में हमारा जो आता है पृथ्वी आ जाती है। क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण जो एस्ट्रॉइड होता है वो पृथ्वी के ऊपर जाके गिर जाता है। क्या करता है? पृथ्वी के ऊपर गिर जाता है। अब पृथ्वी के केंद्र में जाके गिरता है तो जिसके कारण जो है पृथ्वी के केंद्र में क्या मैग्मा है। क्या है? मैग्मा है। अब मैग्मा जो है काफी धधक उठता है जिसके कारण जो है हमारे डायनासोर, आपने सुना होगा डायनासोर पहले क्या होते थे? डायनासोर हुआ करते थे और उन्हीं डायनासोर का जो है अंत कर देता है। किसके कारण अंत होता है? इन्हीं ये जो शुद्ध ग्रह है इसमें से जो इजिप्टा नामक जो ग्रह जो है गिरता है तो गिरने के बाद जो है पृथ्वी के केंद्र में गिरता है जिसके कारण जो है मैग्मा धधकता है और जिसके कारण जो है डायनासोर्स का अंत हो जाता है। अब जो जैसे ही जो मैग्मा शांत होता है तो जहां तक किनारे उनारे जो जाकर जो मैग्मा जो है वो जमा हो जाता है और जो जमा होता है वही जो हमारे जो है पर्वत पहाड़ों का जो है निर्माण कर देता है। आज के समय में जो पर्वत पहाड़ है उसी मैग्मा का है, वही जो मैग्मा है जिसके कारण जो है पर्वत पहाड़ जो है उनका निर्माण हुआ है। इसके अलावा जो जहां पर जो इजिप्टा नामक जो ये शुद्ध ग्रह जो एस्ट्रॉइड जो गिरा था वहां उस जो जगह पे जहां पे गड्ढा हुआ था वो जो हमारा प्रशांत महासागर है। आज के समय में क्या है वो प्रशांत महासागर का निर्माण है वहां पे। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने देख लिया। तो अब देखिए ये हमारा जो है हमारा ये क्लियर हो गया हमारा। देखिए ये जुपिटर जो है हमारा, हमने जुपिटर को देख लिया है। अब देखिए अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा अगला कौन सा ग्रह आता है? शनि ग्रह। कौन सा ग्रह आता है हमारा अगला? शनि ग्रह। आपने सुना होगा शनि, इसके ऊपर जो है शनि ग्रह लग गया है। किसी बारे में सुना होगा इसके ऊपर जो है शनि ग्रह आज लग गया है। तो वही हमारा क्या है? हमारा शनि ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सार्टन। क्या कहते हैं? सार्टन। सार्टन। शनि ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? सार्टन। तो देखिए जो शनि ग्रह है ये शनि ग्रह के जो चारों तरफ ऐसे क्या है गोल गोल है 7 प्रकार के जो छल्ले घूमते हैं। क्या घूमते हैं? छल्ले घूमते हैं। ऐसे गोल गोल जो है छल्ले घूमते हैं। और ये जो छल्ले जो घूमते हैं छल्ले क्या है? ये सारे क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, ये क्या है? क्षुद्र ग्रह जो है यही जो है इसके पास जो है ऐसे छल्ले के रूप में जो है घूमते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो छल्ले के रूप में जो घूमता है वो ग्रह कौन सा है? वो है हमारा सार्टन यानी शनि ग्रह। अब देखिए जो शनि ग्रह है ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? ये दूसरा बड़ा ग्रह। दूसरा बड़ा ग्रह है ये, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहला जो सबसे बड़ा ग्रह हमने कौन सा देखा था? वो था हमारा जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। और जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो है हमारा शनि ग्रह यानी सार्टन। अब देखिए इसका जो हमारा शनि ग्रह है इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है हमारा टाइटन। कौन सा है? टाइटन। टाइटन क्या है? बड़ा उपग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? उपग्रह
यानी सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। यानी जो हमारा ये शनि ग्रह है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। इसके अलावा जो मीमास और डियोन, कौन सा? मीमास और डियोन नामक और भी इसके अतिरिक्त कौन सा है? मीमास और डियोन। मीमास और डियोन नामक अन्य उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। ये क्या हमने देखा कि जो शनि ग्रह यानी जो सैटर्न है ये, यानी जो हमारा शनि जो ग्रह है इसका टाइटन उपग्रह जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अतिरिक्त जो उपग्रह है उनका नाम है मीमास और डियोन। इसके उपग्रह जो सबसे ज्यादा उपग्रह के मामले में जो है ये दूसरे नंबर पे आता है। कौन सा ग्रह? शनि ग्रह जो है सबसे ज्यादा इसके पास उपग्रह है। लेकिन जो हमें एग्जाम के दृष्टि से हम देखें तो इसके ये 2-3 हमें उपग्रहों का नाम याद रखना है। मीमास और डियोन जो है ये पाए जाते हैं और टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह इसका है। कौन सा सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन जो है। यहां पे क्वेश्चन ये बनेगा कि जो शनि ग्रह है इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? टाइटन उपग्रह जो है सबसे बड़ा उपग्रह। अब देखिए ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल यानी जो हमारे पूरा सौरमंडल है, यानी सौरमंडल जो पूरे जो सौरमंडल है उसके अंदर सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो वो हमारा इसके अंदर ही पाया जाता है। किसके अंदर? जुपिटर के अंदर। जुपिटर के अंदर जो सबसे बड़ा उपग्रह पाया जाता है कौन सा है? गैनीमेड। कौन सा? गैनीमेड। गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह पाया जाता है। कहां पे? जुपिटर के अंदर। किसके अंदर? जुपिटर के अंदर। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा देखा था हमने? मंगल ग्रह के अंदर। मंगल ग्रह के अंदर कौन सा? डीमोस। डीमोस जो था सबसे छोटा उपग्रह था और ये गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। किसमें पाया जाता है? बृहस्पति ग्रह में। और यहां पे हमने देखा था कि जो सैटर्न ग्रह है इसके अंदर जो है, इसके अंदर का सैटर्न यानी शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है हमारा वो है टाइटन। कौन सा है? टाइटन। इसके अलावा ये जो है ये पीले रंग का दिखाई देता है। कौन सा रंग का? पीले रंग का दिखाई देता है। यानी आपसे कोई पूछे पीले रंग का कौन सा ग्रह जो है सबसे पीले रंग का ग्रह कौन सा दिखाई देता है तो आप क्या बोलोगे? शनि ग्रह। शनि ग्रह कौन सा कलर का दिखाई देता है? पीले कलर का। तो देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने देख लिया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि के बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट के जो 2 ग्रह कौन से हैं? अरुण और वरुण। अरुण और वरुण के बारे में देखते हैं। चलिए देखिए अगला देखेंगे। अगला जो ग्रह हमारा कौन सा है? अरुण। अगला ग्रह क्या नाम है हमारा? अरुण। क्या नाम है? अगला ग्रह का नाम क्या है? अरुण। देखिए अरुण ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेनस। क्या कहते हैं? यूरेनस। अरुण ग्रह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेनस। इंग्लिश में क्या कहते हैं अरुण ग्रह को? यूरेनस। अब देखिए जो यूरेनस यानी अरुण ग्रह है ये कौन से नंबर पे पाया जाता है? सौरमंडल के अंदर अरुण ग्रह जो है कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। यानी 7वें नंबर पे कौन सा हमारा ग्रह आता है? वो है हमारा अरुण ग्रह। अब देखिए जो अरुण ग्रह है इसके अंदर जो है मीथेन गैस की मात्रा जो है काफी अधिक पाई जाती है। कौन सी? मीथेन। मीथेन गैस की जो मात्रा जो है काफी अधिक पाई जाती है जिसके कारण जो है ये हरा रंग का दिखाई देता है। कौन सा कलर का दिखाई देता है? हरा रंग का दिखाई देता है। यानी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा बन सकता है पेपर में कि हरा रंग का जो है कौन सा ग्रह दिखाई देता है तो हरा रंग का दिखने वाला ग्रह कौन सा? हमारा अरुण ग्रह। जो कि कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। सोलर सिस्टम में हमारे 7वें नंबर पे कौन सा ग्रह आता है? अरुण ग्रह, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेनस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेनस। अब देखिए ये जो अपने अक्ष पर जो है 82 डिग्री जो है झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 82 डिग्री जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितनी? 82 डिग्री। 82 डिग्री जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है जिसके कारण जो है इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह हम किसे कहते हैं? अरुण ग्रह को यानी यूरेनस को। लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने अक्ष पर जो है 82 डिग्री जो है झुकी हुई है। अब देखिए ये 82 डिग्री पर झुकी हुई है, इसके अलावा जो है ना ये उल्टा घूमता है। यानी जो परिक्रमण जो करता है सूर्य का ये उल्टा परिक्रमण करता है। अब देखिए जो 2 नंबर ही होते हैं ना, 2 नंबर ही, आपने कई बार सुना है कि इसने ये आपने कई बार सुना होगा कि ये बंदा जो है 2 नंबर का काम करता है ना। अपने आसपास में कई बार सुना हो कि ये जो है 2 नंबर का काम करता है। 2 नंबर का काम मतलब वो गलत काम करता है, नहीं उल्टा काम करता है ना। उल्टा काम करता है नहीं 2 नंबर का काम करता है। उसी प्रकार से ये जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में जो 2 नंबरी ग्रह हैं, 2 नंबरी ग्रह का मतलब क्या है? जो लास्ट से जो दूसरे नंबर पे है और जो शुरू के जो दूसरे नंबर पे है, यानी जो लास्ट के दूसरे नंबर वाले जो शुरू का जो दूसरे नंबर वाले जो ग्रह हैं वही
2 नंबर के काम करते हैं, यानी ये जो परिक्रमण जो सूरज का जो करते हैं वो 2 नंबर ही काम करते हैं, यानी उल्टा काम करते हैं। उल्टा कैसे घूमते हैं, यानी जो परिक्रमण करते हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ करते हैं। यानी जो हमारा जो लास्ट का जो दूसरे नंबर पे जो ग्रह है हमारा वो कौन सा है, अरुण है, और जो शुरू का जो दूसरे नंबर पे ग्रह कौन सा है, वो है हमारा शुक्र ग्रह। यानी शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। कहां से घूमते हैं ये, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ जो है घूमते कौन से ग्रह, शुरू के जो दूसरे नंबर पे कौन सा है हमारा शुक्र ग्रह, और जो लास्ट से दूसरे नंबर पे कौन सा है हमारा अरुण ग्रह। ये क्या करते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और इसके अलावा जो बाकी की जो छह जो ग्रह हैं जिसमें हमारी पृथ्वी भी आती है, वो हमारी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। कहां पे, पश्चिम से पूर्व की तरफ, जिसके कारण जो है हमारे जो सूरज है वो हमें पूर्व की तरफ दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये दो नंबरी जो ग्रह हैं, दो नंबरी जो ग्रह हैं ये उल्टा घूमते हैं, जिसके कारण जो है इनके में जो सूरज जो है वो पश्चिम की तरफ उगते हुए दिखाई देते हैं। किस तरफ, पश्चिम की तरफ। इसके अलावा जो इसका मिरिंडा नामक जो है इसका उपग्रह पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मिरिंडा नामक जो है इसका उपग्रह है। यानी यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बनता है कि मिरिंडा नामक उपग्रह कहां पे पाया जाता है। यानी मिरिंडा नामक जो उपग्रह कहां पे पाया जाता है हमारा, ये अरुण ग्रह के पास जो पाया जाता है। कहां पे, अरुण ग्रह के पास जो है मिरिंडा नामक जो है उपग्रह पाया जाता है। इसके अलावा देखिए इसकी जो खोज जो है 1781 में की गई थी। कब की गई थी, 1781 में, 1781 में जो है इसकी खोज की गई थी। क्या की गई थी, खोज। और इसकी जो खोज किसने की थी, विलियम हर्शेल ने। किसने की थी, विलियम हर्शेल ने। किसने की थी, विलियम हर्शेल। खोज इसकी खोज किसने की थी, विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल इसकी खोज की थी। कब की थी, 1781 में। तो ये सब हमने किसके बारे में देखा, ये सब देखा हमने अरुण ग्रह के बारे में। तो ये हमारा अरुण ग्रह कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। इसका देखिए अगला देखते हैं। अगला ग्रह जो है हमारा, यानी अगला और अंतिम जो ग्रह है, अंतिम ग्रह कौन सा है हमारा, वरुण। अरुण के बाद कौन सा है हमारा अगला, वरुण। क्या है अगला ग्रह, वरुण ग्रह। वरुण ग्रह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेपट्यून। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, नेपट्यून। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, नेपट्यून। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, नेपट्यून। वरुण ग्रह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेपट्यून। अब देखिए जो वरुण ग्रह है इसके अंदर भी जो है मीथेन की मात्रा जो है काफी अधिक पाई जाती है। किसके अंदर, वरुण ग्रह के अंदर मीथेन की मात्रा जो है ये हमारा जो अरुण ग्रह के अंदर भी पाई जाती है। और ये मीथेन की मात्रा जो है अरुण और वरुण दोनों के अंदर जो है मीथेन की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है। इसकी खोज कब हुई थी, 1876 में। इसकी खोज कब हुई थी, 1876 में। और 1876 में इसकी खोज किसने की थी, जॉन गाले ने। जॉन गाले। किसने खोज की थी इसकी, जॉन गाले ने। और जॉन गाले ने कब की थी, 1876 में। वरुण यानी नेपट्यून की खोज कब की गई थी, 1876 में। और 1876 में इसकी खोज किसने की थी, जॉन गाले ने। यदि आपसे कोई यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछे आगे से कि ये वरुण ग्रह यानी जो नेपट्यून है इसके अंदर कौन सी गैस अधिक पाई जाती है, मीथेन की गैस, और इसकी खोज कब की गई थी, 1876 में। और इसकी खोज किसने की थी 1876 में, उन व्यक्ति का यानी जो विज्ञानी का क्या नाम था, जॉन गाले। इसके जो प्रमुख जो उपग्रह हैं उनका नाम है ट्रिटोन और नेसो। ट्रिटोन और नेसो। ट्रिटोन और नेसो नामक जो है इसके 2 प्रमुख उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं, ट्रिटोन और नेसो। किसके उपग्रह हैं ट्रिटोन और नेसो, वरुण ग्रह के यानी नेपट्यून ग्रह के। वरुण ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेपट्यून। तो हमने सौर मंडल के बारे में बिल्कुल डिटेल से अभी हमने अध्ययन किया है। हमने देखा है कि सौर मंडल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें हमने अभी देख ली है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।